सोलो लेवलिंग का नया वीडियो लेके मैं लौट आया हूँ। पिछले वीडियो का रिस्पॉन्स सच में बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच, आप सब ने इतना अच्छा सपोर्ट किया। आज के इस वीडियो में जेजू आइलैंड आर्क पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो थोड़ा सा पेशेंस से देखिएगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था जीन के आर्मी और एंड किंग के आर्मी दोनों अब आमने सामने हैं। अब आगे वीडियो के शुरू में हम जीन के आर्मी और एंड किंग के आर्मी यानी सारे एंड्स को आमने सामने देखते हैं। सब आपस में भिड़ जाते हैं। ईग्रिस को देखते हैं, वो एक एक करके सारे एंड्स को मार रहा है और उसी के साथ बाकी जो शैडोस है वो भी आसानी से सारे एंड्स को मारते जा रहे हैं। तभी जीन को देखते हैं, वो कहता है आ जाओ, और उसके ये कहते ही हम टास्क को देखते हैं। पर तभी जीन टास्क को देखते हुए कहता है देखो, सिर्फ एंड्स को अटैक करना है, ठीक है? अगर किसी ह्यूमंस को तुम्हारा अटैक लगा तो मैं वापस तुम्हें समन नहीं करने वाला। टास्क उसकी तरफ देखते हुए नोट करता है और तभी देखते हैं वो एक ही साथ हैम ऑफ जाइंट्स और उसके बाद हैम ऑफ फायर ड्रैगन यूज़ करता है, जिससे वहाँ पे जितने भी एंड्स थे वो सारे के सारे जलने लगते हैं, जल के खाक होने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी इस अटैक का ताकत इतना ज़्यादा था कि उस माउंटेन को चीरते हुए उसके फायर बाहर निकल जाता है और साथ ही में सारे के सारे एंड्स तक को वहाँ पे ख़त्म कर देता है। ये देख के लिम तागियो और मा डोंगबुक दोनों बहुत ज़्यादा चौंकते हैं। लिम तागियो कहता है क्या वो एक समन बिस्ट है? क्या 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 उसने इस बिस्ट को समन किया है? मा डोंगबुक भी बहुत ज़्यादा हैरान है। वो भी सोच रहा है नहीं, ये कोई बिस्ट नहीं लग रहा है। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि डेविल खुद यहाँ पे हमारे धरती पे उतार आए हैं। टास्क को देखते हैं, वो अभी भी अपने फायर अटैक सारे चीटियों पर इस्तेमाल कर रहा है और ये सब दूर से एंड किंग वो देख रहा था। वो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब से मेरा जन्म हुआ था मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर था। हमेशा से मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर था। अपने सामने आने वाला हर एक चीज़ को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जो भी था वो मेरा था। फूड चेन में मैं सबसे ऊपर रहता था। मेरे ताकत का कोई लिमिट नहीं है। यहाँ तक कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर बन सकता हूँ उसका कोई लिमिट नहीं है। मैं हूँ किंग, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ऐसा क्यों? तभी उसकी नज़र जिन की तरफ जाता है, जो कि हैम ऑफ फायर के बीच में से उसकी तरफ बहुत ही गुस्से की नज़र से देख रहा था। ये देख के लिटरली उसकी फट जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाता है, वो पूरी तरह से घबरा जाता है। और तभी जब थोड़ा सा आग हटता है, सामने टास्क को देखता है और टास्क के सामने वो जिन को खड़ा हुआ देखता है। वो पूरी तरह से घबरा गया है और वो सोच रहा है मुझे भागना होगा, उससे बचने के लिए मुझे भागना होगा। और तभी बियंगू की हीलिंग एबिलिटी से खुद को हील करने लगता है। ये देख के जिन को भी अजीब लगता है और वो सोचने लगता है क्या सच में बियंगू की हीलिंग एबिलिटी का यूज़ कर रहा है? ये पहली बार है जब मैं किसी ऐसे बीस्ट से मिला जो कि दूसरों को एब्जॉर्ब करके, दूसरों को खा के उनका पावर को एब्जॉर्ब, उनके पावर को इस्तेमाल कर सकता है। वो ये सब सोच ही रहा था। तभी हम देखते हैं एंड किंग बाहर से जंप करता है, जिन के पास से भागने लगता है और सोचने लगता है मुझे जितना दूर हो सके उतना दूर जाना होगा, इससे दूर भागना होगा मुझे। पर तभी देखते हैं वो भाग ही रहा था, पर जिन अपना कमांडर टच यूज करता है और उसे पकड़ के बाहर से ऊपर से ज़मीन में बहुत ही स्पीड से लाके पटक देता है। एंड किंग के हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हम उसके चेहरे को, उसकी आँख को देख के समझ सकते हैं वो अब जानता है कि वो मरने वाला है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं। तभी अपने सामने जिन को आते हुए देखता है और देख के वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो बाहर से वैसे ही भागने लगता है, दौड़ने लगता है, कोशिश करता है कि जिन से किसी तरीके से जितना दूर हो सके उतना दूर जा सके। पर तभी जिन अपने जगह से जंप करता है उसको मारने के लिए और कहता है मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, म्यूटिलेट। और तभी वो अपना म्यूटिलेट स्किल एक्टिवेट करता है और उसको मारने लगता है। उस एंड किंग के ऊपर बार बार स्लैशेस करने लगता है। वो दर्द से चीखने लगता है, भागने की कोशिश करता है, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। और तभी देखते हैं जिन को नोटिस मिलता है तुमने अपने एनिमी को हरा दिया, लेवल अप। जिन के सामने एंड किंग के बॉडी को हम मरा हुआ देखते हैं। फाइनली जिन उससे जीत चुका है। तभी पीछे से मिस्टर बीएक उसे बुला के कहता है मिस्टर संग मिस चाइयन वो। और तभी मिस चाइयन को देखते हैं उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिन उसके पास आता है, उसे देख के सोचने लगता है अरे मैंने बहुत देर लगा दी, मुझे जल्दी से कोई हीलर को ढूंढना होगा। शैडो एक्सचेंज स्किल वो भी, उसका भी लिमिट ख़त्म हो चुका है। पर उसके अलावा मुझे ये भी नहीं पता कि मैं और किसी को भी मेरे साथ ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ, टेलीपोर्ट कर सकता हूँ कि नहीं। पर जो भी हो, अब तो मैं एक्सचेंज स्किल का यूज़ नहीं कर सकता। क्या किया जा सकता है? अगर मैं यहाँ से उड़ के जाऊँ और किसी भी हीलर को लाऊँ
तो फिर ब्लेड गिल्ड उनका तो कोई हीलर हो ही सकता है जिंदा, पर शायद जब तक मैं जाऊंगा या फिर उसे अपने साथ लेके जाऊंगा काइसल के पीठ पे, तब तक शायद वो मर जाएगी। कोई तो रास्ता होना चाहिए, कोई तो रास्ता। और तभी उसे याद आता है और सामने कैमरामैन को देखते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम अपना कैमरा कुछ देर के लिए बंद कर सकते हो? पर कैमरामैन कहता है, माफ़ कीजिएगा, समझा नहीं। ये सुन के वो गुस्से में कहता है, जल्दी करो, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी कैमरे की टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सुन के तभी देखते हैं वो कैमरामैन कैमरा को ऑफ करता है, पर उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि सडनली जिन ने कैमरा को बंद करने के लिए क्यों कहा। वो जिन की तरफ देख रहा था। तभी देखते हैं सारे के सारे लोग मिस चाइयन और जिन के वहाँ पे खड़े हुए हैं। पर जिन तभी अपने शैडोज़ को कहता है, सुनो मेरे सारे शैडोज़, जाओ और मीन बियंगू की बॉडी को ढूंढो और मेरे पास लाओ। पर मिस्टर बी एक मीन बियंगू की बॉडी ये सुन के चौंकता है और कहता है, क्या 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 वो उसे भी नहीं। तभी देखते हैं एक शैडो मीन बियंगू की बॉडी को उसके पास लाता है। अपने सामने बियंगू की बॉडी को देख के वो सोचने लगता है, उस एंट ने इसके सर को खा लिया था, पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं। और तभी उसे नोटिस मिलता है, इस बॉडी पर शैडो एक्सट्रैक्शन का यूज़ किया जा सकता है। वो कहता है, ओह थैंक गॉड, अराइज। वो अराइज कहता है, पर तभी नोटिस आता है शैडो एक्सट्रैक्शन फेल्ड हो चुका है। ये देख के उसे अजीब लगता है और वो कहता है, नहीं, पर क्यों? अराइज। पर फिर से वो फेल्ड हो जाता है। पर इस बार वो सोचने लगता है, क्यों ऐसा हो रहा है? जो मेरा करंट लेवल है इसके हिसाब से तो ये मेरे लिए बहुत आसान होने वाला था, क्यों ऐसा हो रहा है? मे बी शायद इसीलिए क्योंकि वो एक शैडो सोल्जर बनना नहीं चाहता है, और शायद ये बहुत ज़्यादा इमोरल है किसी इंसान को एक शैडो सोल्जर में बनाना। पर तभी सामने वो आयरन की तरफ देखता है, मिस चाइयन की तरफ देख के सोचता है, पर मुझे करना ही होगा, कुछ भी करके मुझे करना होगा। ये पर्सन जो अभी जिंदा है इसे मुझे जिंदा रखना ही है। तभी फिर कहता है सीरियस होके, अराइज। ये कहते ही हम देखते हैं बियंगू की बॉडी में शैडोज जाने लगता है और इस बार उसकी बॉडी रीजनरेट होने लगता है। तभी पीछे से मिस्टर बीएक आता है, जिनबू के कंधे को पकड़ के बहुत ही गुस्से में कहता है, मिस्टर संग, क्या कर रहे हो तुम बियंगू के साथ? क्या तुम्हारे पास ऐसा पावर है कि तुम जो मर चुके हैं उनको कमांड कर सकते हो? पर तभी वो सामने देख के पूरी तरह से चौंकता है, क्योंकि उसके सामने बियंगू का शैडो अभी खड़ा था। अब दोस्तों आप एक सिचुएशन सोचो, आपके सामने कोई मर चुका है और अगर उसी मरे हुए डेड बॉडी को लेके कोई आपके सामने जिंदा कर दे तो आप क्या सोचोगे? ऐसा ही हो रहा है हर एक हंटर के साथ जो भी ये देख रहे हैं। सोईजोंग और मा डोंगबुक को देखते हैं। सोईजोंग दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा हैरान है। सामने देखते हुए सोईजोंग कहता है, क्या तुम्हारे पास ऐसा पावर है कि तुम जो मर चुके हैं उनको जिंदा कर सकते हो, उनकी पावर को हार्नेस कर सकते हो? मा डोंगबुक कहता है, तुम कोई ऑर्डिनरी समनर नहीं हो, ये मैं श्योर होके बोल सकता हूँ। तभी देखते हैं बियंगू की शैडो वो मिस चाइयन के पास जाके अपना किताब खोल के उसको हील करने लगता है। मिस्टर बीएक उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो सोच रहा है, ये बियंगू है, वो उसे हील कर रहा है, पर अभी भी वो जिन का कंधा पकड़ा हुआ है। तभी जिन कहता है, मैं ज़रूर इतना बता सकता हूँ, बियंगू वो कितना ज़्यादा काइंड पर्सन था। मैंने उसे कोई ऑर्डर भी नहीं दिया, पर फिर भी देखो वो जाके मिस चाइयन को हील करने लगा है। मैं ये बता सकता हूँ उसका हार्ट वो कितना ज़्यादा प्योर है, कितना ज़्यादा वार्म है। तभी बियंगू की शैडो को देखते हैं, वो स्माइल कर रहा है। मिस्टर बीएक की हालत बहुत ख़राब है। ये सुन के भी उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता है, पर ये चीज़ अब बियंगू नहीं रहा। जीन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम ठीक कहते हो। तभी कैमरामैन को देखते हैं, वो भी ये देख के पूरी तरह से चौंक चुका है, हैरान है और कहता है, क्या वो मरे हुए को सामान कर सकता है? सच में आई एम स्पीचलेस। मैं अब समझ रहा हूँ उसने कैमरा बंद करने के लिए क्यों कहा है। अगर पब्लिक को ये पता चल गया पूरी दुनिया में पागलपन फैल जाएगा। मिस्टर सोईजोंग सोचने लगता है, जितना वो लड़ाई करेगा उतना वो पावरफुल होगा। सच में ये बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग एबिलिटी है। मिस्टर बीएक को देखते हैं, वो जिन से कहता है, मुझे पता है, हो सकता है आगे तुम्हारे पास बहुत सारे लड़ाइयाँ होंगे जो तुमको लड़ना है, और हो सकता है बियंगू का ये शैडो तुम्हारे बहुत काम आए। फिर भी मेरी एक बात सुनो, वो सच में वायलेंस को हेट करता था, उसे लड़ना नहीं था, तो प्लीज़ उसको लड़ने के लिए मजबूर मत करो। ये सुन के जीन थोड़ा सा सोचता है, पर तभी देखते हैं अपने कंधे से उसका हाथ हटाते हुए कहता है, ये तुम्हारा सेकेंड टाइम है जब तुमने मेरा कंधा पकड़ा मिस्टर बीएक। पर इस बार ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इस बार तुम्हारे मुंह से ऑर्डर्स नहीं निकला, इस बार जो निकला वो है रिक्वेस्ट, वो भी दिल से। हाँ, मैं भी ये एग्री करता हूँ, सच में उसे ये पसंद नहीं था। और तभी देखते हैं वो उसके पास जाता है और कहता है, टर्मिनेट एक्सट्रैक्शन।
और इसी के साथ बीएंगू की शैडो गायब होने लगता है। बीएंगू भी ये देख के बहुत ज़्यादा चौंकता है। मिस्टर बीएक को देखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और तभी बीएंगू को देखते हैं, वो जाते हुए थोड़ा सा स्माइल करता है और कुछ ही देर बाद देखते हैं वो गायब होता है। उसका इमोशन से एक ही बात समझ में आता है, वो कहता है थैंक यू। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं हेलीकॉप्टर को, वो आइलैंड में आ चुका है। सारे के सारे हंटर्स को देखते हैं, वो लोग वापस जा रहे हैं। तभी जीन मिस्टर बीएक से कहता है आप लोग जाओ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम है। मिस्टर बीएक को पहले तो समझ में नहीं आता, पर बाद में समझ जाता है क्योंकि आसमान की तरफ देखता है, बहुत सारे एंड्स अभी भी जिंदा है जिसे कि जीन को क्लियर करना है। तभी जीन उसके सामने काइसेल को बुलाता है। काइसेल को सामने देख के मिस्टर बीएक बहुत ज्यादा चौंकता है। तभी जीन उसे बाय कहते हुए बाहर से काइसेल को लेके उड़ के सारे एंड्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। सीन शिफ्ट होता है किसी दूसरे जगह। एक शिप में देखते हैं मिनरो को देखते हैं, उसकी हालत अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो अभी भी उसी ट्रॉमा में है। उसके सामने गोतो को जैसे उस एंट ने यानी एंट किंग ने मार दिया था। वो बार बार एक ही चीज़ कह रहा है, वो चीज़ एक मॉन्स्टर है। तुम लोगों ने देखा नहीं तो तुम लोग मुझे समझ नहीं सकते मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोग जानते नहीं उस बास्टर्ड ने कैसे मिस्टर गोतो को मार दिया। यहाँ पे हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, हम इस वॉर को जीत नहीं सकते, हम हार चुके हैं। ऐसा कोई हंटर नहीं जो कि उसे मार सके। पर तभी सुजिमोतो कहता है ऐसे चिंता मत करो, जेजू आइलैंड का रेड ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है क्या इसका मतलब क्या उस बीस्ट को हरा दिया गया है? इम्पॉसिबल। सुजिमोतो कहता है हाँ, साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन से यही सुना। तभी वो मिस्टर गोतो की वही बातें याद करने लगता है जब उसने पहली बार उससे फ़ोन पे संग जिनवू की बात कहा था। कही थी यहाँ पे साउथ कोरिया में एक बहुत बढ़िया स्किल्ड हंटर है जो कि शायद उससे ताकतवर है, पर तब सुजिमोतो उसकी बात नहीं सुना था। तभी शिप से कोई आदमी उसे आके ये खबर देता है सारे के सारे जो एंड्स थे वो डिसअपियर हो रहा है, पर अभी भी कुछ बचे हुए हैं। और ये सुन के वो सबको वॉर के लिए तैयार होते हुए कहता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम अभी भी जीन के शैडोज को देखते हैं, वो सारे के सारे चीटीज को मारते जा रहा है। मेजेस अपनी पावर से उन सारे अंडों को जो अभी भी हैच नहीं हुए हैं जलाते जा रहा है, ख़त्म करते जा रहा है। तभी जीन चारों तरफ देखते हुए सोचने लगता है, देख के तो ऐसा लगता है जो सारे अंडे हैच नहीं हुए हैं उनसे भी मुझे पॉइंट्स मिल रहा है। और तभी वो अपना इन्वेंट्री ऑन करता है और सोचने लगता है कि उसे अपने सारे आइटम्स को ठीक से ऑर्गेनाइज करना होगा। तभी अपने इन्वेंट्री में वो एक तलवार को देखता है जिसके बारे में वो बिल्कुल भूल ही गया था। ये वही तलवार था जो कि उसे डिमन किंग से लड़ने के बाद मिला था। उसे समन करने के बाद वो कहता है चलो देखते हैं, और उसे घुमाने लगता है। उसे घुमा के सारे अंडों में बहुत ही खतरनाक एक स्लैश करता है। ये तलवार इतना ज़्यादा पावरफुल था कि सारे के सारे अंडे एक ही बार में ख़त्म हो जाता है। उसके पास इससे पहले भी बहुत सारे खतरनाक हथियार थे, पर इसकी पावर को देख के वो भी बहुत ज़्यादा दंग रह जाता है। आप उसके चेहरे को देख के बता सकते हो, समझ सकते हो। वो कहता है वाह, ये ऐसी वेपन को ऐसे इन्वेंट्री के अंदर रखना नहीं चाहिए, इसका ज़रूर इस्तेमाल करूँगा। सीन शिफ्ट होता है अमेरिका में। देखते हैं एक आदमी टीवी में जीन की ये सारे फाइट्स देख रहा था और किसी से कहता है आपको क्या लगता है मिस्टर ब्रेनन? वो कहता है मैंने ऑलरेडी सारे वीडियोस देख लिए हैं और कैसे टाइम गुजरा मुझे पता ही नहीं चला। मुझे पता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो माइकल कॉनर। मिस्टर कॉनर कहता है एक हंटर जो कि हंड्रेड्स बीस्ट या फिर उससे ऊपर भी बहुत सारे बीस्ट को समन कर सकता है, वो सच में बहुत ज़्यादा रेयर है सर। मुझे नहीं लगता कि उसके जैसे टैलेंटेड बंदे को वहाँ पे साउथ कोरिया जैसे छोटे से कंट्री में रहना चाहिए। ब्रेनन भी कहता है हाँ, मैं तुम्हारी ये बात तो एग्री करता हूँ, पर उसके बारे में क्या तुम्हारे पास और कोई जानकारी है? तभी वो आदमी उसके सामने संग लियान की फाइल देते हुए कहता है हमें पता चल गया, जो आदमी हमें ए रैंक के डेंजन में मिला था वो उससे रिलेटेड है, शायद वो उसका फादर है सर। मिस्टर कॉनर कहता है सर हमारे पास अब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है संग जिनबू को हमारे देश में लाने की। अब तक हो सकता है बाकी किसी देश ने उसके बारे में सुना भी ना हो, पर वो आदमी कहता है हम और एक बार कोरिया से और एक एस हंटर नहीं ले सकते। इससे पहले भी हमने एक एस हंटर उनसे लिया है। अगर एक और एस हंटर वहाँ पे उनके पास से हम ले आएंगे तो ये उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा होगा। पर हाँ, मैं मानता हूँ संग जिनबू जैसा टैलेंटेड बंदे को हमारे देश में लाने के लिए इतना रिस्क तो बनता ही है। तभी उस बंदे की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम श्योर हो ये काम तुम कर सकते हो? वो बंदा कहता है मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा सर। सीन शिफ्ट होता है, जीन को देखते हैं, उसका लेवल अप हो चुका है और वो तभी कहता है क्या मैं 100 लेवल तक पहुंच गया? और सही में उसका लेवल हम देखते हैं 100 पहुंच चुका है। वो कहता है फाइनली। और तभी देखते हैं वो मरे हुए एनकिंग के सामने जाता है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है
और आइस। ये कहते ही पता नहीं क्यों वो एक अजीब सी जगह में टेलीपोर्ट होता है जहाँ पे चारों तरफ अंधेरा था। उसे ये देख के अजीब लगता है और वो कहता है, क्या चारों तरफ इतने अंधेरा क्यों है? मैं कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ये इसलिए हो रहा है कि मैं इस बंदे की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर एक्सट्रैक्शन फेल्ड हो गया? पर तभी देखते हैं वो वापस आ जाता है और सामने देखते हुए ये सब के बारे में सोच रहा है, पर उसके पीछे वो शैडो यानी उसका शैडो इमर्ज हो रहा है। और तभी वो पीछे देखता है, नोटिस मिलता है, तुमने सक्सेसफुली एक शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। और उसके सामने हम एंड किंग को देखते हैं, वो अब फाइनली उसका शैडो बन चुका है। जिन उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है, सच में एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैं फेल्ड हो चुका हूँ। तभी हमें पूरी तरीके से एंड किंग यानी उसके शैडो को दिखाया जाता है जिन की तरफ आ रहा था। और नोटिस में हमें दिखाया जाता है लेवल 1 रैंक है जनरल। वो आके जिन के सामने नील करता है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसके माना वेव्स चारों तरफ बिखरने लगता है। जिन अपने सामने एंड के शैडो को देखते हुए सोचने लगता है, क्या जनरल? इस रैंक को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और जितना कि मुझे पता है अब तक के रैंक स्टैंडर्ड, एलिट नाइट और ये जनरल, मतलब ये बंदा मेरे हर एक शैडो से बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हाँ, वैसे मुझे सरप्राइज नहीं होना चाहिए, मैंने इससे लड़ा है तो मुझे पता है यह कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी क्वीन की तरफ देखता है और सोचने लगता है, अब टाइम आ चुका है कि इसे भी एक्सट्रैक्ट करूँ। पर तभी पीछे से आवाज़ सुनाई देता है, माय किंग प्लीज मेरा कोई नाम रख दीजिए। जीन उसकी तरफ देखता है और सोचने लगता है, इसकी तरफ देख के तो ऐसा लगता है जैसे कि अनकंडीशनल लॉयल्टी जैसे कि मेरे हर एक शैडो मुझसे करता है वो इसमें भी लागू होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग मुझे और मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आज का इस वीडियो का स्पॉन्सर है एस्ट्रोटॉक। इसमें आप प्रोफेशनल्स से बात करके अपने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस ऐप में बहुत सारे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से सलाह दे सकते हैं। इस ऐप को जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं और थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और तभी वो उससे कहता है, पर तुम बोल कैसे सकते हो? ये सुन के वो कहता है, मैं हमेशा से बोल सकता था। जिन सुन के सोचता है, क्या हमेशा से? तो क्या उसका मतलब ये है कि ये पहले भी बोल सकता था इसीलिए बोल सकता है अभी? पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आयरन वो तो पहले एक इंसान था, उसे तो बोलना आना चाहिए था। फिर इसका एक ही मतलब निकालता है। इनके बीच जो डिफरेंस है वो है रैंक का। मतलब जब वो सब भी जनरल रैंक तक आ जाएंगे वो सब भी बोल सकेंगे। उसके सामने अभी भी एंड किंग नील किया हुआ है। वो उसे देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें मारा है, क्या तुम अभी भी मेरे लीड को फॉलो करना चाहते हो? वो कहता है, मैं आपके द्वारा मारा नहीं गया मास्टर, बल्कि आपकी वजह से मुझे फिर से रिबॉर्न होने का मौका मिला है। मेरे पूरे बॉडी में खुशी की लहर दौड़ रहा है मास्टर। मैं आपको इटर्निटी के लिए आपको फॉलो करूंगा। माय किंग प्लीज़ आप मुझे कोई नाम दे दीजिए मास्टर। पर वो उसके नाम ऐसा नहीं रखना चाहता था जैसे कि कोई एंट या फिर बग। तभी उसे याद आता है कोई राइटर के बारे में जिसने एक नोवेल लिखा था द एंट से, और वो कहता है, बेरू तुम्हारा नाम आज से है बेरू। एंड कहता है, थैंक यू मास्टर। और तभी नोटिस में दिखाया जाता है बेरू लेवल 1 रैंक जनरल। कुछ देर बाद हम देखते हैं जिन क्वीन के पास जाके उसे भी अराइज करता है। क्वीन अराइज होने के बाद उसका भी रैंक देखते हैं जनरल होता है। पर पता नहीं क्यों वो जब जिंदा हो जाता है यानी शैडो बनता है, उसके शैडो बनते ही सारे के सारे चींटियाँ अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं। ये जिन को भी अजीब लगता है और इसीलिए वो बेरू के पास जाके कहता है, बेरू क्या तुम मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो? बेरू कहता है, मास्टर क्वीन उसके पास इनहेरिट पावर है अपने कॉलोनी के ऊपर रूल करने के लिए। जिन कहता है, तो इसका मतलब है जब तक वो है अपने पूरे कॉलोनी को वो ही कमांड कर सकता है। पर उसका माना लेवल इतना कम है फिर भी उसका रैंक इतना हाई कैसे है? एंड कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्योंकि मास्टर क्वीन का माना मोस्टली रिप्रोडक्शन के लिए ही काम में आता है, पर अभी के हालत में वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। ये सुन के जिन कहता है, तो फिर इसका मतलब है वो अब मेरी कोई भी काम का नहीं है, तो फिर तो मेरे शैडो में रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी 2 कमांडर्स का होना मेरे लिए भी ठीक नहीं है। टर्मिनेट एक्सट्रैक्शन। कुछ देर बाद जब वो अपने शैडोज़ को देखता है, वो सारे शैडोज़ स्टोन्स को कलेक्ट कर रहे थे। वो कहता है, तुम लोगों को ऐसे स्टोन कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जितने सारे स्टोन्स मिलेंगे वो सब इसी जगह को अच्छे से बनाने के काम में आएंगे। ये स्टोन्स हम हमारे लिए नहीं रख सकते। पर तभी अपने हाथ में बेरू के डेड बॉडी से मिला हुआ पत्थर को देखते हुए सोचने लगता है, जो उससे मुझे मिला है वही मेरे लिए काफ़ी है। कुछ देर बाद जिन सारे के सारे एंड्स की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, अब मुझे यह सोचना होगा मैं इतने सारे एंड्स से छुटकारा कैसे पा लूँ।
हाँ, मैं अपना सब कुछ दे सकता हूँ, पर मुझे नहीं लगता मेरे पास भी इतने सारे शैडोज हैं। पर तभी पीछे से बेरू कहता है, मास्टर मैं समझ सकता हूँ, हमारे जो एनिमीज़ है अभी वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई लीडर नहीं है। वो लोग अपना फॉर्मेशन भी ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। ये सुन के जिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बेरू तुम मुझे ये बताओ यहाँ पे कितने सारे एंड्स हैं। आप लोगों के आने से पहले 8700 एंड्स थे, पर अब करीब करीब 4000 एंड्स है मास्टर। जिन कहता है, क्या तुम उन सबको ख़त्म कर सकते हो? ये सुन के बेरू खुश होता है और कहता है, अगर आप मुझे ऑर्डर देंगे मास्टर। सीन शिफ्ट होता है। शिप में हम मिस्टर पार्क और उसके टीम को देखते हैं। वो लोग भी एंड को सामने देख के हमला कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे मेज और बहुत सारे हंटर्स भी उन सारे एंड्स पर हमला करे जा रहा है। बहुत सारे एंड्स मर रहे हैं, पर फिर भी वो लोग इतने सारे एंड्स को अकेला ख़त्म नहीं कर सकते। वो लोग बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे एंड्स अभी उनके तरफ आ रहे हैं। दूसरी तरफ फेमगिल को देखते हैं। वो लोग भी सारे के सारे एंड्स को देख के उनकी तरफ हमला करना चाहता है। तभी एक बंदे को देखते हैं, वो चिल्ला के सबको कहता है, सब लोग तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से, तुम्हें पता नहीं है सारे के सारे एंड्स एक एक बी रैंक जितना ताकतवर है, तो जल्दी से पोजीशन लो और अच्छा एक फॉर्मेशन बनाओ ताकि तुम मारा ना जाओ। पर तभी ली मिन संग को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। वो बंदा उसे देखते हुए सोचने लगता है, अरे ये बंदा एक ए रैंक है ना, पर इतना ज़्यादा फूस निकलेगा मुझे पता नहीं था। जूही और मिस्टर संग उसके साथ उसके टीम को दिखाया जाता है। वो लोग भी सारे एंड्स को अपने सामने देख रहे थे। सारे एंड्स उनके लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर है। बहुत जल्दी सारे एंड्स उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पर तभी मिस्टर संग सामने देखते हुए चौंकता है, क्योंकि उसके सामने कोई एक चीज़ बहुत ही तेज़ी से आके उन सारे एंड्स को एक ही बार में ख़त्म कर दे रहा है। जूही और मिस्टर संग दोनों बहुत ज़्यादा चौंकते हैं। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या चल रहा है। मिस्टर संग ये तक कहता है, वो क्या चीज़ है इतना ज़्यादा फास्ट कि मैं उसे देख भी नहीं पा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है। 2 दिन बाद हमें बताया जाता है 2 दिन तक एंड को एक्सटर्मिनेट करने की प्रोसेस चलता रहा। उसके बाद अभी भी वो प्रोसेस चल रहा है। यहाँ तक कि चाइना के समुंदर में भी कुछ एंड को देखा गया था। चाइना के समुंदर में देखते हैं, वो लोग कहते हैं, हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, एंड्स यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तभी शिप के कैप्टन को देखते हैं, वो कहता है, हम लोग 2 दिन से सोए नहीं हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है, सर एंड का सेकेंड वेव वो हमारी तरफ आ रहा है, आप क्या चाहते हैं हम वहाँ पे उनकी तरफ शूट करें? पर वो आदमी सामने देखते हुए कहता है, नहीं रुको, देख के तो लगता है हमारा हीरो वो खुद उन सबको अकेला ही मारना चाहता है। तभी शिप में देखते हैं और एक बंदे को, जो कि उन सारे एंड्स को देख के कहता है, ये लोग तो आते ही जा रहे हैं, सबको मैं अकेला ही ख़त्म कर दूंगा और सबको समुंदर के अंदर डुबा दूंगा। और तभी देखते हैं अपना तलवार निकाल के उनकी तरफ बहुत ही खतरनाक स्लैश करता है। ये स्लैश इतना ज़्यादा खतरनाक था कि सारे के सारे एंड्स एक ही स्लैश में मर जाता है। वो बंदा उन सब की तरफ देखते हुए कहता है, ये लोग तो काफ़ी कमज़ोर है, शायद जिनबू वो जिससे लड़ा था वो अगर जिंदा होता तो शायद मुझे कुछ मज़ा आता, पर सोचो ये बंदा अकेला ही सारे के सारे एंड्स को एक ही बार में ख़त्म कर देता है। सब एंड्स को हम पानी में गिरते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इससे पहले बता दूं, हंसना मत, ठीक है? जो लोग पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है। लॉरा को देखते हैं, वो मॉनिटर में देखते हुए कहता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं सर? वो बंदा कहता है, मिस्टर होंग डोंगसो और संग जिनबू दोनों एक इंसिडेंट से कनेक्टेड है। इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसी ने होंग डोंगसो की भाई को मारा है और मिस्टर होंग शायद इसी का बदला लेना चाहता है। तभी हमें दिखाया जाता है ये बंदा और कोई नहीं, आंद्रे थॉमस, यानी अब तक की पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर हंटर, नेशनल लेवल हंटर है। वो कहता है, सब कुछ देख के तो अभी मुझे उससे मिलने का बहुत मन कर रहा है। पर तभी लॉरा कहता है, आप क्या करेंगी मास्टर अगर वो दोनों आपस में भिड़ गए तो? वो बंदा सीरियस होकर कहता है, लॉरा तुम अभी भी मुझे नहीं जानती है ना? मिस्टर होंग मेरे स्कैवेंजर गिल्ड का प्रॉपर्टी है और स्कैवेंजर गिल्ड मेरा है, तो अगर कोई भी मेरे गिल्ड को या फिर मेरे आदमी को हाथ लगाएगा तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अगर ये खुद अमेरिका का गवर्नमेंट भी हुआ तो भी नहीं। ये कहते हुए वो बहुत ही जोर से हंसने लगता है, अपने हाथ में रिमोट को तक तोड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है। जेजू आइलैंड के रेड के 3rd नाइट में देखते हैं। अब जेजू आइलैंड में बहुत सारे हेलीकॉप्टर आ चुके हैं और वहाँ पे सब लोग सारे के सारे एसेंस स्टोन और सब कुछ लेने आए हैं। मिस्टर पार्क को देखते हैं, वो भी यहाँ पे सब कुछ कलेक्ट करने आया है। अपने ही बारे में कंटिन्यू करते हुए कहता है, एक बंदा ऐसा था जिसका कि लक बहुत बुरा था। वो बहुत मेहनत करता था अपने ड्रीम को चेस करने के लिए, बहुत ज़्यादा ही मेहनत करता था, हर वक्त ट्रेनिंग करता था ताकि वो एक अच्छा प्लेयर बन सके। पर एक दिन उसका सपना पूरा होने ही वाला था, पर उससे पहले माना मीटर उसी ने बता दिया कि वो अवेकन हो चुका है
और उसका ओलंपिक जाने का सपना वो सपना ही रह गया। ये सुन के पार्क का असिस्टेंट कहता है, सुन के बहुत बुरा लगा सर। कुछ देर बाद वो लोग आगे जाने लगते हैं और तभी एसेंस स्टोन को हाथ में लेके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं, इससे तो मैं अपना ड्रीम गिल्ड बना सकता हूँ। वो लोग ऐसे आगे बढ़ ही रहे थे पर तभी वहाँ पे एक एंट आता है और मिस्टर पार्क को देखते हैं वो आसानी से उस एंट को वहीं पे एक ही स्लैश में मार देता है। उसका असिस्टेंट दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, सर। सारे लोग दूसरी तरफ देख के डर रहे हैं और कहने लगते हैं, कौन है वहाँ पे। और एक बहुत ही खतरनाक आदमी को हम उनकी तरफ आगे आते हुए देखते हैं। उन लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि सब ने बताया था जेजू आइलैंड अब पूरी तरह से खाली है, तो फिर कैसे और कौन है ये बंदा, कहाँ से आया है। मिस्टर पार्क चिल्ला के कहता है, कौन हो तुम। उसका असिस्टेंट और सब कोई कहने लगते हैं, सर क्या ये ह्यूमन है। सब लोग उसे वार्न करने लगते हैं, उसके ऊपर बंदूक ताने खड़े हुए हैं। तभी वो आदमी बीस्ट लैंग्वेज में कुछ कहता है। मिस्टर पार्क ये सुन के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सोचने लगता है, क्या एक लैंग्वेज जो कि बीस्ट के द्वारा बोला जाता है। पर तभी कोई चुटकी बजाता है और चुटकी बजाते ही सारे के सारे लोग, सारे हंटर्स जो भी वहाँ पे थे, सब अनकॉन्शियस हो जाते हैं और वहीं पे ज़मीन पे गिर जाते हैं। वो आदमी पीछे देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है क्या कर रहे हो तुम। वो आदमी कहता है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने तो बस उन्हें सुला दिया है। वो आदमी कहता है, क्या तुमने चेक किया। हाँ मैंने चेक किया, ये उसी की पावर थी, पर पता नहीं क्यों मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है वो इन सारे नालायक ह्यूमंस की मदद क्यों कर रहा है। वो आदमी कंटिन्यू करते हुए कहता है, किसे पता क्या चल रहा है उसके दिमाग के अंदर। अगर तुम्हें इतना ज़्यादा क्यूरियसिटी हो रहा है, जाओ ना खुद ही उससे पूछ लो। और अपने आसपास सारे एंड्स सबको मरा पड़ा, सबको ऐसे बुरी हालत में मरा पड़ा देख के कहता है, जस्ट इमेजिन करो वो औरत अगर यहाँ पे आ गई और ये सब देख लिया, सच में क़यामत आ जाएगा। दूसरा आदमी कहता है, हंट अपने टाइम के मुताबिक ही होगा, कोई चेंज नहीं होने वाला, समझ गए ना। और ये कहते ही वो अपना खुद का पोर्टल ओपन करता है और बाहर से निकल जाता है। उसको जाते हुए देख के वो आदमी कहता है, बाय द वे उनमें से एक यहाँ पे है, यहाँ पे साउथ कोरिया में, तो फिर क्या बोलते हो, क्यों ना हम जाने से पहले उन लोगों को संभाल के जाए। पर वो आदमी कहता है, नहीं, क्यों ना सब कुछ हम उसी के हाथ में छोड़ दे। और ये कहते हुए वो आदमी देखते हैं वहाँ से चला जाता है। दूसरा आदमी उसे देखते हुए कहता है, डरपोक कहीं का, वो इन सब में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता। और तभी वो भी अपने सामने मिस्टर पार्क को देखते हुए कहता है, हाँ मुझे भी नहीं लगता अब कॉम्प्लिकेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और तभी वो भी अपना पोर्टल बनाता है और बाहर से उसी पोर्टल से निकल जाता है। सारे लोग वहीं पे अनकॉन्शियस होके गिरे पड़े हैं। ये लोग कौन हैं इनके बारे में अभी बताया नहीं गया, पर बाद में ज़रूर पता चलेगा। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा और जानना है आगे क्या होने वाला है, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।